जिंदगी के कुछ अंत वार्निंग साइंस के साथ नहीं आते, वो बीच एक्शन में ही खत्म हो जाती है। मिकलोस फेहर एक हंगेरियन फुटबॉलर था जो एक लाइव मैच के बीच गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस आदमी के बारे में दुनिया को ये नहीं पता कि उसकी जन्म कुंडली में कालसर्प योग है। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष पर विश्वास नहीं रखते तो आपको ये वीडियो खास करके देखना चाहिए, क्योंकि ये है 53वां एपिसोड कालसर्प योग और अन्य श्राप का, और मैं हूं आपके साथ आदित्य मेहता। सबसे ज्यादा सवाल जो लोग मुझे पूछते हैं वो है कि कालसर्प योग होता क्या है। जन्म कुंडली में अगर बाकी के 7 ग्रह राहु और केतु के बीचों बीच आ जाए किसी भी एक तरफ, तो कालसर्प योग उत्पन्न होता है। कालसर्प एक बहुत ही हानिकर योग है, इसलिए इसे कालसर्प दोष भी कहा जाता है। मुख्य रूप से 12 प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं। यह है मिकलोस फेहर की जन्म कुंडली, जो दुनिया में पहली बार देखने मिल रही है। यहां राहु महाराज है 5वें घर में और केतु महाराज है 11वें घर में, और बाकी के सारे ग्रह एक तरफ आ गए हैं। यह हुआ 5वें प्रकार का कालसर्प योग, पद्म कालसर्प दोष। यहां 5वें घर में राहु महाराज के साथ शनिदेव भी है। इस युति से बनता है श्रापित दोष। पद्म कालसर्प योग के कारण जीवन में लगातार आर्थिक परेशानी रहती है। जातक को अपने पेशे से पर्याप्त पैसा कमाने में मुश्किल होती है और उसे बार बार पैसे की तंगी देखनी पड़ती है। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण नौकरी छूट सकती है या नौकरी बार बार बदलनी पड़ती है। जातक शेयर बाजार या अन्य ऐसे जोखिम भरे कामों में पैसे खो देता है या खो देती है। मिकलोस फेहर एक प्रोफेशनल फुटबॉल स्ट्राइकर था जो इंटरनेशनल क्लब लेवल पर खेलता था और कॉम्पिटिटिव यूरोपियन फुटबॉल में एक प्रॉमिसिंग फॉरवर्ड माना जाता था। उसमें लोगों ने काफी पोटेंशियल देखा, लेकिन उसका जीवन स्पोर्टिंग जर्नी की शुरुआत में ही खत्म हो गया। पद्म कालसर्प योग वाले जातक को योग्यता होने के बावजूद अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिलने में असफलता होती है। पेशे में बार बार रुकावट आती है। जल्दबाजी में फैसला लेना या बिना सोचे समझे काम करना या बिना योजना के काम करना पेशे में और समस्या पैदा करता है। श्रापित दोष भी कालसर्प योग से कम नहीं है, और अगर कुंडली में कालसर्प योग और श्रापित दोष दोनों आ जाए तो जीवन में तबाही मच जाती है। पद्म कालसर्प योग अगर प्रचंड हो या अन्य पापी ग्रहों का साथ हो तो जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। जातक को कोई प्रकार की सेहत की समस्या होती है जो जानलेवा भी हो सकती है। सूक्ष्म ग्रह स्थितियों और चल रहे ग्रह काल के अनुसार जातक को 40 की उम्र के पहले मृत्यु का खतरा है। 25 जनवरी 2004 को मिकलोस फेहर लाइव फुटबॉल मैच के दौरान अचानक जमीन पर गिर गया और कार्डियक अरेस्ट के कारण उसकी मौत हो गई, जो ज्यादातर अनडायग्नोज्ड हार्ट रिदम डिसऑर्डर से जोड़ा जाता है। मेडिकल टीम ने इमरजेंसी रेसस्टिकेशन की कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। वो सिर्फ 24 साल का था और उसकी मौत ने फुटबॉल की दुनिया को शॉक कर दिया। 24 की उम्र में बिना ठीक से जिए, बिना कुछ उखाड़े ऐसे ही मर जाना। लोग मरते हैं, जवानी में भी मरते हैं और कार्डियक अरेस्ट से भी मरते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सबको कालसर्प दोष है या कोई और श्राप है, लेकिन जिसकी भी जन्म कुंडली में कालसर्प योग या कोई और दोष आ गया, उसके साथ कुछ ना कुछ बहुत बुरा होना निश्चित है। कालसर्प योग को लेकर बहुत विवाद और गलत जानकारी फैली हुई है। कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि ये योग होता ही नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश में ये सीरीज बनाई है कालसर्प योग और अन्य श्राप, जिसके 50 से ज्यादा एपिसोड्स बन चुके हैं। जब दुनिया कालसर्प योग की सच्चाई को समझेगी तो उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा, और आपको पैटर्न्स ऑब्जर्व करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष
पर विश्वास रखने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम है आदित्य मेहता। मिलते हैं अगले एपिसोड में।